नमस्कार सभी को। आज हम इंग्लिश में प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन में आज हम इन पढ़ेंगे। इनके बारे में आपको थोड़ा बता दूं, इन न केवल प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन होने के साथ साथ ये एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है। आज सिर्फ हम इसका एक प्रयोग पढ़ेंगे एज ए प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशन के रूप में इसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है। आइए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। ही इज़ इन मेरठ। यहाँ पर इन जो प्रेपोजिशन है इसका प्रयोग पोजीशन को बताने के लिए किया गया है। हालांकि मेरठ एक स्थान है, एक प्लेस है, लेकिन मेरठ के रूप में इनके माध्यम से उसकी पोजीशन बताई गई है ही की, कि ही की क्या पोजीशन है, कि ही मेरठ में है या दिल्ली में है या मुंबई में है। तो दिखने में मेरठ प्लेस है, लेकिन वास्तव में एक पोजीशन के रूप में दिखाया गया है कि उसकी पोजीशन क्या है, कि उसका मेरठ में है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनका प्रयोग पोजीशन के रूप में होता है। किसी व्यक्ति की पोजीशन दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट थिंक ही इज इन दिस रूम, कि मुझे नहीं लगता कि वह इस कमरे में है। यहाँ पर जो इनका प्रयोग है यह स्थान को दर्शाने के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो स्थान है यह 3 डायमेंशनल प्लेस है, कि वह एक ऐसा स्थान है कि जो चारों तरफ से घिरा हो और इसकी कुछ डायमेंशन हो, यानी कि उसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और उसकी ऊंचाई भी हो, यानी कि 3 डायमेंशन में वह हो। तो हालांकि जैसे दिखता है कि कमरा 3 डायमेंशन में ही होता है, तो जब इस तरह की स्थिति कहीं पैदा होती है तो हम तब भी इनका प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया आपको कि जब कोई बड़ा स्थान हो और 3 डायमेंशनल में हो तो हम तब इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ही केम हियर इन अप्रैल, कि वह यहां पर अप्रैल में आया। इनका प्रयोग जब कभी हम कोई ड्यूरेशन दिखाते हैं तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं। किसी जैसे कि इन अप्रैल तो आपने देख ही लिया। एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि इन समर, यहीं पर इन विंटर कर दो। ठीक है ना, ये कुछ टाइम है कि ये ड्यूरेशन में है, यानी कि समर कुछ समय तक चलती है, विंटर भी कुछ समय तक चलती है। तो इस तौर पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं कि माई ब्रदर विल कम इन दिसंबर, मेरा भाई दिसंबर में आएगा। यहाँ पर कि एक ड्यूरेशन दिखाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, यू कैन लर्न टू ड्राइव इन 6 days, कि तुम ड्राइव करना 6 दिन में सीख सकते हो। यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से दिखाया गया है। इनका प्रयोग हम वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिया गया हो और उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ चीज़ घटित हो सकती है, वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं कि यू कैन लर्न टू ड्राइव इन 6 days, तुम 6 दिन में कार चलाना सीख सकते हो, या तुम 10 दिन में यह काम कर सकते हो है। तो इस तौर पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। इसके और भी सेंटेंसेस बन सकते हैं कि यू कैन मेक टी इन 2 minutes, लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जहाँ पर कहीं भी फिक्स टाइम हो, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम हो, तो वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम इन डिफिकल्टीज। ये एक स्थिति है, एक पोजीशन है, एक कंडीशन है। तो इस तौर पर भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि डिफिकल्टी के स्थान पर हम कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही इज इन डेंजर, ही इज इन ट्रबल। इस तौर पर यह एक अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति है, तो उस तौर पर भी जब कोई चीज प्रयोग करनी हो तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, या इनका प्रयोग ही हम करते हैं। आई एम इन डिफिकल्टीज। तो
तो ये बात आपको समझ में आई। तो हमने इनके अब तक 5 प्रयोग करे एज ए प्रेपोजिशन। अब इनका छठा प्रयोग देखते हैं, माई ब्रदर इज इन द आर्मी। जब कभी भी हम कोई प्रोफेशन दिखाते हैं किसी व्यक्ति का, तो हम वहां पर भी इनका प्रयोग करते हैं, जैसे माई ब्रदर इज इन पुलिस, है ना। तो इस तरह से हम, जैसे माई फादर इज इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको कि जब कभी हम किसी व्यक्ति का प्रोफेशन दिखाते हैं, जिसका उसका कोई जॉब दिखाते हैं, तो भी हम इनका प्रयोग करते हैं, है ना। माई ब्रदर इज इन पॉलिटिक्स, माई ब्रदर इज इन आर्मी, है ना, माई ब्रदर इज इन बिजनेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वॉज ऑल इन रेड। तो ये जो प्रेपोजिशन है यहाँ पर ड्रेस को दिखाता है कि जो तुमने पहन रखी है, यानी कि कोई ड्रेस तो जो तुमने पहन रखी है उसके बारे में बताया गया है कि वह पूरी तरह से रेड में थी, यानी कि उसने पूरी तरह से रेड ड्रेस पहन रखी थी, है ना। जैसे कि वी कैन यूज लाइक दैट, शी वॉज इन यूनिफॉर्म, है ना। आप कहीं भी कोई व्यक्ति आपको मिला, आप कहीं जा रहे थे, तो आपको कोई परिचित आपको वहाँ मिला, तो आपने उसकी जो ड्रेस देखी और उसके बाद घर आके बताने लगे कि वह ही वॉज इन ड्रेस, कि वह अपनी ड्रेस में था, या तो आर्मी की ड्रेस हो या पुलिस की ड्रेस हो, कोई भी। तो उस तौर पे हम यहाँ पर इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड वॉज लाइंग इन बेड, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज में बैठा हो जिसने उसको चारों तरफ से घेर रखा हो, उस तौर पर भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ही वॉज सिटिंग इन चेयर, है ना। तो इस तौर पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, माई ब्रदर वॉज सिटिंग इन द चेयर, है ना। तो इस तौर पर भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई चेयर में तो हम बिल्कुल उसके अंदर ही बैठते हैं ना, बिल्कुल। तो वो चेयर उसको लगभग चारों तरफ से घेरे रखती है इस तरह से, तो इस सेंस में भी हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स सैट इन रोज, है ना। यहाँ पर एक तरह से एक अरेंजमेंट दिखाया गया है, एक शेप दिखाई गई है किसी चीज की, रोज एक शेप में होते हैं, है ना। तो जैसे कि जो मेरे दोस्त हैं वे रोज में बैठ गए, एक रो बना के बैठ गए, तो उस सेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। रो एक शेप में होती है ना, कॉलम हुआ या रो हुई, ये सब शेप में होते हैं, तो उस सेंस में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ठीक है। तो अगला सेंटेंस है, ही डिप्ड हिज ब्रश इन द पेंट। तो यहां पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। बेसिकली इसका जो प्रयोग हुआ है, इनका जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है इनटू के सेंस में हुआ है, क्योंकि ब्रश उसका मूवमेंट में था, लेकिन वापस से वहीं आ जाता है, यानी कि ऐसे इस तरह से करके वापस आ जाता है, तो यहाँ पर हम इनका ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी काफ़ी, कि ये इनके कुछ यूजेस थे जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं और कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आगे भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक बेसिक नॉलेज थी इनके बारे में कि इनका प्रयोग हम किस तरह से ज़्यादातर करते हैं। वैसे तो इनका प्रयोग फ्रेजल वर्ब्स में, इडियम फ्रेजेस में, इनमें बहुत प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके ये कुछ बेसिक रूल हैं, ये पता होने ज़रूरी हैं। इनके बाद एडवांस नॉलेज होती है प्रेपोजिशन की, वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके सीखे बिना हम आगे एडवांस नॉलेज नहीं ले सकते। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।